राजस्थान की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मिर्जा परिवार के दो और नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनके साथ उनके समधी लालचंद कटारिया भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और भी करीब 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जो कल सुबह 11 बजे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसका रही है और कांग्रेस का कुनबा तोड़ा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि जिसे जाना है वो जल्दी चले जाए। राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि जिसे जाना हो वो जल्दी चले जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवा रही है। कांग्रेस वाले भले ही कह रहे हो कि जल्दी जाओ, लेकिन बीजेपी वाले जल्दी ले नहीं रहे। धीरे धीरे बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि कांग्रेस में हर एक सप्ताह में कोई ना कोई खलबली मच जाती है। पिछले दिनों ही आदिवासी बेल्ट के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अचानक कांग्रेस छोड़ दी। वो मंत्री के पदों पर रहे, कई बार विधायक रहे और अब केंद्र में मंत्री रह चुके, राज्य में मंत्री रह चुके लालचंद कटारिया, गृह राज्य मंत्री रह चुके राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, ये लोग कल बीजेपी का दामन थाम लेंगे और टुकड़ों में जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उससे कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। कांग्रेस एक झटके से उभरती नहीं कि बीजेपी दूसरा झटका दे देती है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बना रखी है कि लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को हर 5-10 दिन में कोई ना कोई राजनीतिक झटका देना है और इसी रणनीति के तहत नेताओं को टुकड़ों में बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है। अब रिचपाल मिर्दा व विजयपाल मिर्दा को बीजेपी ज्वाइन करने में 10 माह का वक्त लगा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मई 2023 में मेड़ता में नाथूराम मिर्दा की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम हुआ था और महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस दौरान मेड़ता आए थे और उस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ के साथ ज्योति मिर्दा व रिचपाल मिर्दा मौजूद रहे। तभी ये चर्चा चलने लगी कि अब मिर्दा परिवार के ये लोग बीजेपी में जाएंगे, वो नेता जो नाथूराम मिर्दा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई महीनों तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर विधानसभा चुनाव से अचानक पहले ज्योति मिर्दा ने बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन रिचपाल मिर्दा व विजयपाल मिर्दा तब भी बीजेपी में नहीं आए। इससे चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। विजयपाल मिर्दा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव वो हार गए और पिछले ही दिनों उन्होंने अपने डेगना के निवास पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में उन्होंने एक तरीके से पुष्टि कर दी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सहमति ली और कहा कि हम नया राजनीतिक निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन उस सम्मेलन के बाद भी कई दिन लगे। ये समय क्यों लगा इसको समझिए आप। दरअसल बीजेपी टुकड़ों में बीजेपी ज्वाइन करवा रही है कांग्रेस के नेताओं को। वो इसलिए ताकि कांग्रेस को लगातार झटके दिए जा सके और कल का झटका बड़ा ही खतरनाक झटका है। वो इसलिए कि 2 तो पूर्व मंत्री है, 4 बार के विधायक रहे रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, आलोक बेनीवाल जैसे कई और नेता इस कतार में है जो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो पर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो प्रतिक्रिया दे सकते हो। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।